दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया पे, न्यूज पे एक बहुत सारे न्यूज वायरल हो रहे हैं, बहुत से गैस एजेंसीज पे लंबी लंबी भीड़ों की फोटोज आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं, जिससे ये समझ में आ रहा है कि भारत के सभी क्षेत्रों में जो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर्स हैं उनकी कमी हो चुकी है। अभी तक मुझे लगता था कि शायद ये कुछ अफवाह ही है, लेकिन दोस्तों आज की डेट में ईरान युद्ध की वजह से भारत पे इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। ईरान ने अपने सभी मित्र देशों के लिए स्टेट ऑफ ह्यूमोस को ओपन कर दिया है, लेकिन भारत के लिए उन्होंने ओपन नहीं किया है। इससे ये समझ में आता है कि ईरान जो है वो भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो मित्र देशों में इनको काउंट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से भारत में रहने वाले लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। अभी जल्दी ही 60 रुपए घरेलू गैस के दाम बढ़ा दिए गए और 110 रुपए कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए हैं। दोस्तों, आगे आने वाले टाइम पे शायद परेशानियां ज्यादा हो, क्योंकि अब लोग, गैस एजेंसी चलाने वाले लोग इसमें कालाबाजारी का भी काम कर रहे हैं। जो गैस सिलेंडर 900 रुपए और 1000 रुपए में मिलता था, अब वो मार्केट में 1700 से 1800 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो इससे एक चीज आ रही है समझ में कि भारत में सभी लोग आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जिनके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर्स हैं वो फिलअप करा के रख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हर एक गैस एजेंसीज पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, उनके पास सिलेंडर्स नहीं है, घर में खाना नहीं बन पा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा देने के बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शायद ये भारत सरकार की कोई कमी है। ये फिर जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जो अभी तक ये चैलेंज कर रही थी, ये दावा कर रही थी कि जो हमारे घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर्स हैं उनकी कोई भी कमी नहीं है। अगर कोई कमी नहीं है तो इस तरह से हर एक एजेंसीज पे अराजकता क्यों फैली हुई है? क्यों लोग 3-3 दिन से लाइन लगा रहे हैं और उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है? क्यों लोगों के घर में खाने नहीं बन पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार के द्वारा और जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनके द्वारा मिसलीडिंग की जा रही है, मिसगाइडिंग की जा रही है, सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। अगर सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हुई तो आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा? अभी ईरान का युद्ध चल ही रहा है, अगर वो कुछ दिन तक नहीं बंद हुआ तो क्या होगा? क्या सिलेंडर का मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा? क्या लोगों के घर में अब सिलेंडर से खाना बनना बंद हो जाएगा? क्या भारत में पूरी तरह से गैस समाप्त होने वाला है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे फैक्ट्रीज हैं गुजरात में जो सेरेमिक का काम करते थे। सेरेमिक की फैक्ट्रीज थी जहां पे टाइल्सें बनती थी। वहां के लोगों का ये कहना है कि उनके प्रोडक्शंस कम हो चुके हैं। जिनके प्रोडक्शंस चल भी रहे हैं तो वो बहुत ही कम लेवल पे चल रहे हैं। 800 से ज्यादा कंपनीज वहां पे वर्क कर रही हैं, लेकिन गैस की न होने की वजह से उनकी फैक्ट्रीज बंद पड़ गई हैं। उनके जो लेबर हैं, उनके जो मजदूर हैं वहां काम करने वाले, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको खाने की लाले पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि भारत में जो गैस है पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पा रही है, चाहे वो जितना भी खोखला दावा कर ले ऑयल मार्केटिंग कंपनी और भारत सरकार। जो लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोकेशंस जहां पे स्टूडेंट रहते हैं जो छोटे सिलेंडर्स में अपना खाना पकाते हैं, अब उनके पास वो भी सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उसमें भी वो गैस नहीं भरा पा रहे हैं। 100 रुपए पर केजी के हिसाब से गैस डलाया करते थे, अब वो 150 देने के बाद भी गैस नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से, गैस एजेंसियों की तरफ से ये मिसगाइडिंग की जा रही है। और यहाँ पे एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि हमारे पास गैस प्रचुर मात्रा में है, शायद इसकी उपलब्धता हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसकी वजह से दाम बढ़ रहा है और जिसकी वजह से इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं।